Hi students, welcome back to my YouTube channel. Today we will cover prism, okay, and refraction through prism. First of all, the big topic is refraction. What is refraction? Please focus here. Okay, here is my photo. Let me write over here. Refraction क्या होता है? Refraction is bending of light when it passes through one medium to another medium. Okay. So basically, let's say this is your water, okay, and this is your air. So when the light come from water to air, it was going like this, but it will go like this. So it has changed the direction. Okay, let me tell you again. So this is your water and this is your air, and it is a separation line. Okay, here you are having water. So when the light was coming like this, so instead of going like this, it goes towards this or this kind of. Okay, so this is your normal to this point. Okay, it bends towards normal. So this bending, it was going like that, but it's bending. As you know, अगर हम एयर से वाटर में जा रहे हैं तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बट अगर वाटर टू एयर में जा रहे हैं, मान लो वाटर टू एयर में जा रहे हैं, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो ये जो बेंडिंग है इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. दिस इज योर रिफ्रैक्शन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्पीड चेंजेस. ओके, स्पीड जो है चेंज हो जाती है जब लाइट एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है, और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो वो बेंड हो जाती है. लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो आई होप इट इज क्लियर. ओके, सो रिफ्रैक्शन को हम करेंगे लाइट चैप्टर में, अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ कवर करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए प्रिज्म? सो यू कैन सी दिस इज योर प्रिज्म. ओके, दिस इज ए प्रिज्म. It is your transparent refracting medium, okay, having three triangular faces and six rectangle. Okay, let me check. It's not having three, it's only one and two. So please correct this. This is having two triangular faces and three rectangular faces, as you can see over here. ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये फर्स्ट ट्रायंगुलर फेस है, पीछे वाला आपका अलग से एक ट्रायंगुलर फेस है. सो टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड दीज आर योर रेक्टेंगुलर फेसेस एंड रेक्टेंगुलर फेसेस. सो थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस आर देयर. ओके, तो ये जो आपका एंगल होता है ट्रायंगुलर फेस में, जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी लाइट आपकी आती है, तो मैंने आपको बोला था कि लाइट सीधे जाने की बजाय, जैसे वो जा रही थी, इट बेंड्स. ओके, ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी. इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज ये एयर टू ग्लास में आपकी लाइट जा रही है. रेयर टू डेंसर, इसको बोलते हैं रेयर टू डेंसर. प्रिज्म एक आपका सॉलिड मटेरियल है. ओके, उसमें जब लाइट जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी. अब इसको प्रिज्म से बाहर जाना है, तो ऐसे जाने की बजाय ये ऐसे चली जाएगी, बिकॉज ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है. सो व्हेन डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट पासेस, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ये जो ब्लू कलर से मैंने ये जो टिक कर रखा है, ये नॉर्मल है बेटा. नॉर्मल है किसका? नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस. और ये भी आपका नॉर्मल है, नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस. सो आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल है, ये जो लाइट पास कर रही है, और ये रेयर टू डेंसर में जब जा रही है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. इस ब्लू लाइन के दूर नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, उधर की साइड नहीं जा रही है. ये जो लाइट रे है ये पास आ गई. किसके पास आ गई? इस नॉर्मल के पास आ गई. लेट मी चेंज दिस कलर. सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, आई एम सेइंग कि जब रेयर टू डेंसर में जो लाइट जाती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल. अब देखो, अब लाइट ऐसे जा रही थी,
जब इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस सरफेस को क्रॉस किया, लाइट ऐसे जा रही थी, है ना। बट अब ये पास कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ग्लास से हवा में जा रही है, ग्लास टू एयर में जा रही है। अब क्योंकि ये डेंसर टू रेयर में जा रही है, ओके, अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ओके, जा रही थी ऐसे, बट नॉर्मल है आपका यहाँ पे, इससे दूर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। सो जब ये एंटर करती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और जब ये एग्जिट करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। सो लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है प्रिज्म के अंदर से, ओके। तो जब ये एंटर करती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो चुकी है, बेंड हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और जब ये फाइनली बाहर जाती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम एंगल ई बोलते हैं, बिकॉज ये बाहर जाने वाली जो रे है, लाइट रे है, इसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे, तो नॉर्मल के साथ एमरजेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ई, एमरजेंट एंगल, एमरजेंट एंगल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको मैंने डेल से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डेल, ओके। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है कि कितनी लाइट बेंड हो गई, लाइट ऐसे जा रही थी। डेविएशन एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होती है, डिस्ट्रैक्शन। मान लो आप पढ़ाई के मूड में हो, आपने चैनल खोला है फिजिक्स में और आपने सर्च किया है व्हाट इज प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब ऐड आ गई कि कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐड आ गई, फॉर एग्जांपल न्यू गेम इज देयर, ओके, और फॉर एग्जांपल कोई अलग प्रोडक्ट आ गया या फिर कुछ भी आ गया जिसको आप ऑर्डर करना चाहोगे, तो वो एक डेविएशन है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। यानी कि लाइट, लाइट जो है जा रही थी ऐसे, बट वो बेंड हो गई ऐसे, डिस्ट्रैक्ट हो गई ना, डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब फाइनली लाइट बेंड हो गई इस तरफ। इसका मतलब हम स्टार्टिंग और एंडिंग को देखेंगे। स्टार्टिंग में लाइट जा रही थी ऐसे, ओके, लेट मी राइट इट अगेन, मेक इट अगेन। लाइट जा रही थी ऐसे, प्लीज 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 ऑब्जर्व दिस लाइट रे, प्लीज ऑब्जर्व। ये आपकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन है, जब ये प्रिज्म से टकराई नहीं थी या फिर जस्ट टकराई थी, उसकी डायरेक्शन थी ये। लेकिन जब ये प्रिज्म को लेफ्ट कर लीव करती है, एमरजेंट होती है, तो उसकी डायरेक्शन है ये, ओके। अब जा रही थी ऐसे, चली गई ऐसे, तो कितनी डिस्ट्रैक्ट हुई लाइट, इसको बोलते हैं डेविएशन। इसी को क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल, ओके। या तो आप इसको बोल दो या फिर इस छोटे वाले को बोल दो, और लेगा, ये भी सेम एंगल होगा, ये भी सेम एंगल होगा, ये भी सेम एंगल होगा। तो इसीलिए मैंने इस एंगल को बोला है डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। ऑल एंगल्स आर क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन। अब अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती, इसमें जो ये है आपकी लाइट, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्लीज नोट इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ। अब क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी जो वेव की वेवलेंथ होती है, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, सिंगल वेवलेंथ की थी, इसीलिए एक ही बैंड दिखा है आपको। लेकिन व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में आती है, जो कि नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, दिस इज योर नेचुरल फिनोमिना, व्हेन लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स द प्रिज्म ना, तो पहले ही सरफेस पे, ओके, पहले ही सरफेस पे क्या होगा? बेंड हो जाएगी, क्योंकि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स मतलब 7 वेवलेंथ, 7 कलर मतलब 7 वेवलेंथ, और ये अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग एंगल पर बेंड होते हैं। अब कोई कलर ज्यादा बेंड होता है, कोई कलर थोड़ा कम बेंड होता है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसकी बेंडिंग बहुत कम होती है। प्लीज़ रिमेंबर, उल्टे होते हैं बेटा, ये इन्वर्सली होता है सिस्टम इनका। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो बेंडिंग ज़्यादा,
वेवलेंथ ज़्यादा, बेंडिंग ज़्यादा। अब क्योंकि वाइट लाइट में आपको पता है कि विबग्योर होता है, VIBGYOR, विबग्योर। इसमें रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीजेस। ओके, प्लीज राइट डाउन। विबग्योर कलर्स में V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो आपके कलर्स हैं, इसमें अगर आप वायलेट से रेड की तरफ डायरेक्शन में जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि बेंडिंग डिक्रीज होती है। इस तरफ बेंडिंग डिक्रीज होगी बिकॉज वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जब आप वाइट लाइट को रिफ्रैक्ट करवाते हो प्रिज्म से तो रेड कलर सबसे कम बेंड होता है। मतलब लाइट की नेचुरल डायरेक्शन ये थी ना, अब रेड कलर थोड़ा सा बेंड हुआ, ऑरेंज कलर और बेंड हुआ, ग्रीन कलर और बेंड हुआ, वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हुआ है बिकॉज वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो इसलिए मैंने लिखा है वायलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बैंड्स मोस्ट, रेड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बैंड्स लीस्ट। ओके, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट कलर्स बैंड्स एट डिफरेंट एंगल बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सो हमें एक नेचुरल ब्यूटीफुल सा एक स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। और हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो। रेनबो एक नेचुरल फिनोमेना है, बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है, पैटर्न है। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से आता है। और प्रिज्म नहीं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रिज्म तो नहीं होते हैं बट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। उस टाइम पर वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और हमें एक 7 कलर्स स्पेक्ट्रम मिलता है। इसी व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ओके, सो इफ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डिस्पर्जन, बेटा डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाइट कलर्स स्प्लिटेड इनटू 7 ब्यूटीफुल कलर्स, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब बहुत सारी साइंटिस्ट को लगा कि ये प्रिज्म ने किया है। ओके, सबको लगा कि व्हाइट लाइट में तो एक ही कलर होता है व्हाइट, सबको लगता था कि व्हाइट लाइट एक कलर है जिसमें एक ही कलर होता है। वो तो प्रिज्म इज द इम्पोर्टेंट टूल। प्रिज्म, बिकॉज ऑफ प्रिज्म व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, बट न्यूटन का ऐसा मानना नहीं था। न्यूटन वाज सेइंग नो, प्रिज्म ने ऐसा नहीं किया, प्रिज्म ने तो सिर्फ रिफ्रैक्शन किया है। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग 7 कलर्स। सो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लगा दिया जिससे उसने डिस्पर्स करवाया, 7 कलर्स को स्प्लिट करवाया। अब ये 7 कलर्स को दोबारा से एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड प्रिज्म को लगाया जिससे कि प्रिज्म दोबारा से इन 7 कलर्स को बेंड करेगा और बेंड करके वापस से न्यूटन ने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि दोनों प्रिज्म से पास होने के बाद जो लास्ट में जो लाइट आती है वो वाइट लाइट आती है, यानी कि एंट्री की थी वाइट लाइट से और एग्जिट कर रहा है वाइट लाइट से, दोनों प्रिज्म के से पास होने के बाद। ओके, सो इट मीन्स अगर प्रिज्म ही ये 7 कलर्स लेके आता तो ये भी लेके आता। इसने लास्ट में फाइनल वाइट कलर क्यों दिया? बिकॉज प्रिज्म ऐसा नहीं कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। मतलब वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम था वो रिकम्बाइन हो गया, रिकम्बाइन हो गए फिर से स्क्रीन पर आपको वाइट लाइट मिली। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। वाइट लाइट है, रेड लिस्ट बेंड हुआ है, वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है। ओके, अभी एमरजेंट रे थोड़ी सी और बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। वायलेट कलर और बेंड होता है बिकॉज ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, और बेंड होगा। अब यहाँ पर वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, लास्ट में जाके ये रिकम्बाइन हो जाता है और फिर लास्ट में जो आपकी इमरजेंट रे आती है वो वाइट लाइट आती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। याद रखना, इसमें ये वाला जो प्रिज्म होता है वो उल्टा होता है, इनवर्टेड होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड recombination of spectrum of white light. Thank you so much for watching, students. In our next video we will discuss about atmospheric refraction. Okay, apparent star planet do not twinkle but stars twinkle. And next is advanced sunrise and delayed sunset and scattering of light, and very important, reddening in the sunrise and sunset, and why the color of sky is blue.
So very interesting topics are coming in our next videos. Please keep connected and please keep watching. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.